क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद अब हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसकी स्टेटमेंट ये है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। 1 की पावर 1/3 ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 वैल्यूज़ के बराबर होता है, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 चूँकि एक रियल नंबर है, इस वजह से इसे हम रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ को चेक करें तो इसमें एओटा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। यही कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसी के बारे में हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा और इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा। इस चीज़ को मैंने डायग्राम के ज़रिए भी शो किया है। इस साइड पर मैंने लिखा है ओमेगा और इस तरफ लिखा है ओमेगा स्क्वायर। हमने ये प्रूफ करना है कि आप -1 + 3 का स्क्वायर रूट एओटा/2 यानी इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो रिजल्ट बनेगा -1 - 3 का स्क्वायर रूट एओटा/2। इसी तरह जब आप इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा, इसका स्क्वायर ये बनेगा और इसका स्क्वायर ये बनेगा। या यूँ भी कह सकते हैं कि ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा की 2 बनेगा और ओमेगा की 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, इस बात को हमने प्रूफ करना है। पहले नंबर पर हम इसका स्क्वायर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसका स्क्वायर इस कीमत के इक्वल आता है कि नहीं। तो -1 + 3 का स्क्वायर रूट एओटा/2 का स्क्वायर लें। यहाँ इसको a फ़र्ज कर लेंगे और उसको b फ़र्ज कर लेंगे, a + b की होल पावर 2। यहाँ पर हम अलजबरे का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसके मुताबिक लिखेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल a की 2 + b की 2 + 2ab और नीचे 2 की पावर 2 = 4। इसके बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -1 का स्क्वायर +1 होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 एओटा की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 3 का स्क्वायर रूट एओटा/4, एओटा की पावर 2। आप जानते हैं कि एओटा = -1 का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ हम पावर 2 लेंगे तो एओटा की पावर 2 = -1। चुनांचे हम एओटा की पावर 2 की जगह पर -1 लिखेंगे और मज़ीद मुख्तसर करेंगे 1। यहाँ प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, -2 × 3 का स्क्वायर रूट एओटा/4। हम जानते हैं कि 1 - 3 -2 के इक्वल होता है, तो -2 × 3 का स्क्वायर रूट एओटा/4। ऊपर वाले हिस्से में 2 कॉमन लें। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो -1 - 3 का स्क्वायर रूट एओटा/4, 2 और 4 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 2 2 4, तो रिज़ल्ट बनेगा -1 - 3 का स्क्वायर रूट एओटा/2। तो आपने चेक किया कि जब हम ओमेगा का स्क्वायर लेते हैं तो ओमेगा की 2 बनता है। इसके बाद अब हम इस ओमेगा की 2 का स्क्वायर लेंगे और ओमेगा के बराबर रिज़ल्ट आएगा। अब हम -1 - 3 का स्क्वायर रूट एओटा/2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, a - b की होल पावर 2, अलजब्रिक फार्मूला है। a - b की पावर 2 इक्वल होता है a की 2 + b की 2 - 2ab। तो फार्मूला अप्लाई करें, यहाँ पर हम लिखेंगे a की 2 + b की 2 - 2ab। -1 का स्क्वायर +1, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 3 एओटा की 2 माइनस माइनस प्लस 2, 3 का स्क्वायर रूट एओटा/4। एओटा की पावर 2 मैंने अभी पहले भी बताया था कि एओटा की पावर 2 -1 के इक्वल होता है। तो 1 + 3 × -1 + 2 × 3 का स्क्वायर रूट एओटा/4
1 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट एयोटा ओवर 4, 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट एयोटा ओवर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 के इक्वल होता है। अब हम इस ऊपर वाले हिस्से में 2 को कॉमन लेते हैं, तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो ये बनेंगी -1 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो 3 का स्क्वायर रूट एयोटा ओवर 4, 2 2 ज़र 4, तो 2 को इस 4 पर कैंसिल करेंगे तो -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो आपने देखा कि ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा स्क्वायर का हमने जब स्क्वायर लिया तो ओमेगा के बराबर आ गया। तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि ओमेगा का जब स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा 2 बनेगा, और जब इस ओमेगा 2 का स्क्वायर लेंगे तो ओमेगा के बराबर जवाब आएगा। तो ये दोनों रिजल्ट्स हमने प्रूव कर दिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी, जिसे प्रॉपर्टी नंबर 4 कहते हैं, फॉर एनी ओमेगा की पावर n, n बिलोंग्स टू z, z ये होता है z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इट मीन कि ओमेगा की पावर 0 भी हो सकती है, ओमेगा की पावर +1 और -1 भी ले सकते हैं, ओमेगा की पावर +2 और -2 भी ले सकते हैं, ओमेगा की पावर +3 और -3 भी ले सकते हैं, ओमेगा की पावर +4 और -4 भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है ओमेगा की पावर n, n बिलोंग्स टू z। तो ओमेगा की पावर n, पावर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, ओमेगा की कोई भी पावर लें और उसको हल करें, इज इक्वलेंट टू 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वो ये कहना चाहता है कि हम ओमेगा की पावर को जब सॉल्व करेंगे, तो ओमेगा की पावर को जब सॉल्व करेंगे तो वो इन तीनों में से किसी एक वैल्यू के बराबर रिजल्ट आएगा। ओमेगा की पावर 10 को हल करें, ओमेगा की पावर 20 को हल करें, ओमेगा की पावर -8 को हल करें, ओमेगा की पावर 6 को हल करें, ओमेगा की पावर -5 को हल करें, तो उसका जो रिज़ल्ट बनेगा इन तीनों में से किसी एक के बराबर आएगा। यानी हम ओमेगा की किसी भी पावर को हल करें तो वो इन तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से किसी एक के इक्विवेलेंट लाजमी होगा। अब इस बात को चेक करना चाहते हैं कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए, ताकि बात क्लियर हो जाए। वी नो दैट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। हम इस रिज़ल्ट की मदद से ओमेगा की पावर को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने ओमेगा की पावर 4 को सॉल्व करता हूँ। ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, और आप जानते हैं कि ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, तो 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की पावर 4 को सॉल्व किया तो वो ओमेगा के बराबर आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओमेगा की पावर 4 इज इक्वलेंट टू ओमेगा। अच्छा, अब इसके बाद ओमेगा की पावर 6 को सॉल्व करते हैं। ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और फिर हम जानते हैं कि ओमेगा 3 तो 1 होता है, तो ओमेगा 3 की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि ओमेगा की पावर 6 को सॉल्व किया तो 1 के बराबर आ गया। तो ओमेगा की पावर 6 को सॉल्व किया तो 1 के बराबर आ गया। इट मीन कि ओमेगा की पावर 6 इज इक्वलेंट टू 1। अब हम ओमेगा की पावर 20 को सॉल्व करेंगे। 20 के करीब करीब वो नंबर जो 3 पर डिवाइड हो जाए उसे लिखते हैं, वो नंबर है 18। तो ओमेगा की पावर 20 को लिखेंगे ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा की पावर 2। अब हम ओमेगा की पावर 18 को ओमेगा 3 की पावर 6 लिख लेंगे। अब और उसके बाद ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 6 इंटू ओमेगा की 2, 1 इंटू ओमेगा की 2 इज इक्वल टू ओमेगा की 2। तो हमने
ओमेगा की पावर 20 को सॉल्व किया तो वो ओमेगा की पावर 2 के इक्विवेलेंट आ गया। अब इसके बाद ओमेगा की पावर -8, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1/ओमेगा 8। 8 के करीब करीब वो नंबर जो 3 पर डिवाइड हो जाए वो 6 है। चुनांचे हम ओमेगा की पावर 8 को लिखेंगे ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 6 को लिखेंगे ओमेगा 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा की 3 1 के इक्वल होता है, तो 1 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर चूंकि 1 के इक्वल होता है, और 1 को अगर हम ओमेगा की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की 2 आएगा। तो ओमेगा की पावर -8 1/ओमेगा की 2 के इक्वल आ रहा है। अब हमने ऐसा किया कि ओमेगा 3 चूंकि 1 के इक्वल होता है, इसलिए ओमेगा 3 बनाने के लिए हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्योंकि ओमेगा की पावर -8 1/ओमेगा की 2 के इक्वल था, तो इस रिज़ल्ट से मैंने इस रिज़ल्ट को ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर बन जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा, और नीचे ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 3 बनेगा। और हम पहले से जानते हैं कि ओमेगा 3 1 के इक्वल होता है, तो ओमेगा ओवर 1 इज इक्वल टू ओमेगा। तो आपने देखा कि ओमेगा की पावर -8 को हल किया तो ओमेगा के बराबर रिजल्ट आया। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा की पावर -8 ओमेगा के इक्विवेलेंट है। तो हम ओमेगा की किसी भी पावर को सॉल्व करें तो वो इन तीनों में से किसी एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इक्विवेलेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम प्रॉब्लम्स हल करेंगे।